उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर से चीन को खदेड़ने की तैयारी शुरू हो गई। ग्वादर राइट्स मूवमेंट नाम के आंदोलन से जुड़े हक दो तहरीक नाम के संगठन ने ग्वादर बंदरगाह को बंद करने के साथ चीनी नागरिकों को वहां से जाने का अल्टीमेटम दे दिया और ऐसा नहीं करने पर उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। ग्वादर को चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्वादर पोर्ट में करीब 500 चीनी नागरिक मौजूद हैं, जिन्हें वहां से भगाने के लिए ग्वादर राइट्स मूवमेंट नाम के आंदोलन से जुड़े हक दो तहरीक नाम के संगठन ने अल्टीमेटम दे दिया। असल में पिछले 50 से ज्यादा दिनों से ग्वादर राइट्स मूवमेंट से जुड़े लोग अपनी मांगों को लेकर ग्वादर बंदरगाह के बाहर धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों ने ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे को भी बंद कर दिया है, जो ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से जोड़ता है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब ग्वादर राइट्स मूवमेंट से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले अपनी मांगों को लेकर आंदोलन से जुड़े लोगों ने 1 महीने तक धरना दिया था, लेकिन बाद में बलूचिस्तान की सरकार ने उनकी मांगें पूरी करने का वादा कर धरना खत्म करवा दिया था। उनकी मांग है कि सरकार बलूचिस्तान के समुद्री तट को अवैध मछली पकड़ने वालों से मुक्त कराए और वहां होने वाली ड्रग्स की तस्करी पर भी रोक लगाए। लेकिन आरोप है कि बलूचिस्तान की सरकार ने इन वादों को पूरा करने की कोई पहल नहीं की, जिससे नाराज होकर अब आंदोलन की अगुवाई कर रहे हिदायतुर रहमान बलोच ने ग्वादर पोर्ट को बंद करने की धमकी देने के साथ चीनी नागरिकों को ग्वादर छोड़ने की चेतावनी दे दी। इधर उज्जैन में अभिनेता सोनू सूद ने सुरक्षा के बीच परिवार के साथ महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में उनकी पूजा अर्चना की, जो करीब 30 मिनट तक चली। इस दौरान सोनू सूद की पत्नी सोनाली भी मौजूद रहीं। महाकाल मंदिर पहुंचने पर सोनू सूद काले कपड़ों में नजर आए। हालांकि पूजा के वक्त उन्होंने पारंपरिक कपड़े पहने। मैं बाबा महाकाल से ही मांगा है कि सबको खुशियां। महाकाल मंदिर में सोनू सूद को देखने के लिए लोग उत्साहित दिखे। इस बीच जंग में रूस को आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 की सप्लाई करने के आरोप पर ईरान ने जेलेंस्की को आड़े हाथ लिया। ईरान ने साफ कहा कि जेलेंस्की बार बार उस पर रूस की मदद करने के झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि यूक्रेन इस बात का एक भी सबूत नहीं दे पाया कि ईरान रूस को आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। जेलेंस्की के लिए ईरान के ये तेवर तब सख्त हो गए जब उन्होंने अमेरिका दौरे पर ईरान को आतंकी देश तक बता दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन में हो रहे नरसंहार में ईरान भी रूस का बराबर साथ दे रहा है। जेलेंस्की के लगाए इन गंभीर आरोपों पर ईरान बुरी तरह भड़क गया और उसने ये चेतावनी दे दी कि यूक्रेन उस पर झूठे आरोप लगाना बंद करे, नहीं तो नतीजे भयानक हो सकते हैं। हालांकि पश्चिमी मीडिया कई बार ये दावा कर चुका है कि ईरान लगातार रूस को शाहिद 136 ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। ईरान का ये वही हथियार है जो यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में तबाही मचा चुका है। इधर टेरर फंडिंग मामले में NIA ने जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने करीब 17 जगहों पर एक साथ छापे मारे, जिनमें जम्मू में 1 जबकि श्रीनगर में करीब 16 संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया गया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आतंक फैलाने और आतंकी संगठनों से जुड़े होने के आरोप में ये कार्रवाई हुई। उधर ग्रीस के पड़ोसी अल्बानिया के साथ ड्रोन डील करने के बाद तुर्की ने ग्रीस की एयर स्पेस में अपना एक मिलिट्री ड्रोन घुसा दिया। हालांकि ग्रीस ने उस ड्रोन को खदेड़ दिया, लेकिन तुर्की ने अपने इस एक्शन से साफ तौर पर जता दिया कि वो ग्रीस को छोड़ने वाला नहीं। इसलिए तुर्की ने ग्रीस से इजाजत लिए बिना, उसे अपना फ्लाइट प्लान बताए बिना अपना ड्रोन उसकी हवाई सीमा में उड़ा दिया, वो भी एजियन सागर के ऊपर। वो एजियन सागर जिसके टापुओं के मालिकाना हक पर तुर्की और ग्रीस में ठनी पड़ी है। तुर्की का आरोप है कि ग्रीस उसके तट के पास मौजूद एजियन सागर के टापुओं पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, लेकिन ग्रीस उसकी मांग को बेबुनियाद बता चुका है।